वो परमात्मा जो अपने आप को इस यूनिवर्स के रूप में विस्तार देता है और अपने आप में विलीन कर लेता है। वो परमात्मा जैसे हमारे ऋषि मुनि नेति नेति कहते हुए उसकी परिभाषा को अनंतता की तरफ मोड़ देते हैं। वो परमात्मा जिसकी डेफिनेशन शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, जो कि अनंत परिभाषा वाला है। उस परमात्मा की हर परिभाषा, हर शब्द और हर लक्षण के आगे आपको नेति नेति लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह नेति नेति उसकी अनंतता को यानी कि इन्फिनिटी को दिखाता है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे कानों से सुना नहीं जा सकता, जिसे नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिसे वाणी से बोला नहीं जा सकता। वह परमात्मा अनंत है, उसकी परिभाषा अनंत है, उसे शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में आकाशस्थ लिंगात श्लोक के माध्यम से आकाश को भी उसका एक लक्षण बताया गया है। तदात्मानं स्वयं कुरुत इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि उसने अपने आप को संसार के रूप में विस्तार दे दिया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के माध्यम से एक आम इंसान की जिज्ञासा को यानी कि उस परमात्मा को जानने की इच्छा को दिखाया गया है। एस योनिह सर्वस्व इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। वही श्री कृष्ण है जो अपनी प्रकृति को अधीन करके साकार रूप में प्रकट होता है। वही विष्णु के रूप में विश्व के हर एक अणु में मौजूद है। वही विश्व की हर एक प्राकृतिक शक्ति के अंदर रहकर उसका नियमन करता है, उसे चलाता है। वही श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर पुरुष के उत्तम गुणों के बारे में बताता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही एक परमात्मा है, एक परम ब्रह्म है, एक परम तत्व है। वो एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वही प्राकृतिक शक्तियों के रूप में यानी देवताओं के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो से उस परमात्मा को जानने की हमारी जिज्ञासा जारी है और इस वीडियो में भी जारी रहेगी। इस वीडियो में भी उपनिषदों से कुछ श्लोक लेकर हम उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास सिर्फ एक प्रयास है, ये अंतिम नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा को किसी भी शब्द में, किसी भी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। वो अनंत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। सबसे पहले हम श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक वर्णन आया है जिसमें ऋषि अपने आप से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो हर एक इंसान के दिमाग में आते रहते हैं। कुछ ऐसे कॉमन सवाल जो ऋषि अपने आप से पूछते हैं, उनके जवाब तलाश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उपनिषदों में आपको जिज्ञासा मिलेगी, क्यूरियोसिटी मिलेगी, प्रश्न मिलेंगे। वो प्रश्न जो हर एक जिज्ञासु इंसान अपने आप से पूछता रहता है। उपनिषद कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, वो हमारे मन में आए हुए सवालों का ही संग्रह है। तो चलिए देखते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या आया है। यहाँ पर वर्णन आता है कि एक समय कुछ महर्षि यह विचार करने के लिए एकत्र हुए कि जगत का कारण कौन है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसमें जी रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ पर है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, कौन हमें नियम पूर्वक सुख दुख में नियुक्त करता है। उन्होंने सोचा, कोई काल को, कोई स्वभाव को, कोई कर्म को, कोई होनहार को, कोई 5 महाभूतों को, कोई उनके समुदाय को कारण मानते हैं। इनमें ठीक ठीक कारण कौन है यह निश्चय करना चाहिए। फिर उनके मन में यह विचार उठा कि इनमें से एक या इनका समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेतन के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह सुख और दुख का भोक्ता और पराधीन है। फिर उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से छिपी हुई उस परम देव परमेश्वर की स्वरूप भूता शक्ति का कारण रूप में दर्शन किया, जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त काल से लेकर आत्मा तक समस्त कारणों पर शासन करता है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उन जिज्ञासुओं ने जब अपने आप से प्रश्न पूछे, तब उन्होंने सबसे पहले इस प्रकृति को ही ईश्वर मानने की कोशिश की। किसी ने कर्म को, किसी ने काल को, किसी ने स्वभाव को, किसी ने 5 महाभूतों को ही ईश्वर मानने का प्रयास किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी जिज्ञासा को और विस्तार दिया, तब उन्हें पता चला कि इन सब के सेंटर में एक सुप्रीम एलिमेंट है जो इन सब को कंट्रोल करता है और चलाता है। ये प्रकृति, ये 5 महाभूत खुद में संपूर्ण ईश्वर नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का एक छोटा सा अंश है। ये अपरा प्रकृति जिसे हम माया कहते हैं, ये खुद में ईश्वर नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का एक अंश है। कुछ सालों पहले तक मैं भी यही सोचता था कि प्रकृति ही ईश्वर है, लेकिन उपनिषदों को पढ़ने के बाद में पता चला कि प्रकृति तो उस ईश्वर का एक छोटा सा अंश है, जो कि उसी ईश्वर के अधीन है। ये प्रकृति उस ईश्वर का एक अंश जरूर है, उसका एक रूप जरूर है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से परमात्मा नहीं है। इस प्रकृति में मौजूद जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो नेचुरल पावर्स हैं, वो भी देवता हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप से परमात्मा नहीं है, बल्कि उनका एक अंश है। जिन इंद्र, वायु, वरुण, सूर्य देव की हम पूजा करते हैं, वो देवता जरूर हैं, प्राकृतिक शक्तियां जरूर हैं, उस ईश्वर का अंश जरूर है, लेकिन संपूर्ण रूप से वो परमात्मा नहीं है। उनके अंदर जो उनका नियमन करता है, जो कंट्रोल करता है, जो चलाता है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही परम तत्व है। कई सारे ऐसे नास्तिक हैं जो प्रकृति को ईश्वर मानते हैं और असल में वो सनातन धर्म का ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म ने भी इन प्राकृतिक शक्तियों को, इस प्रकृति को ईश्वर का अंश माना
है। इसीलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इस प्रकृति से ही निकलते हैं, इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों से निकलते हैं। ये सभी देवी देवता, ये सभी प्राकृतिक शक्तियाँ, ये प्रकृति उस ईश्वर तक पहुँचने का साधन है। इसीलिए हम इनका सम्मान करते हैं, इन सब की पूजा करते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति की सहायता के उस परमात्मा को समझा नहीं जा सकता। ये जो प्रकृति के रूप में ईश्वर की महामाया है, ये उस परमात्मा तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है, अगर हम इस प्रकृति का सही तरह से उपयोग करें तो। आगे तैत्तिरीय उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है। उस जगत की रचना करने के बाद वह परमात्मा स्वयं उसमें जीव के साथ साथ प्रविष्ट हो गया। उसमें प्रविष्ट होकर वह स्वयं ही सत्य यानी मूर्त और त्यत यानी अमूर्त भी हो गया, यानी वही साकार और निराकार हो गया। बताने में आने वाले और न आने वाले, आश्रय देने वाले और न देने वाले, और चेतन और जड़, सत्य और मिथ्या, इन सब के रूप में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। जो कुछ भी ये दिखता है और अनुभव में आता है वो सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जो भी सब कुछ है वो परम तत्व ही है, वो परमात्मा ही है। जो जानने में आता भी है और नहीं आता, जो दिखता भी है और नहीं भी दिखता, यही साकार और निराकार है। वही अपने आप को साकार और निराकार के रूप में स्थापित करता है। जैसे सूर्य अपने अनंत किरणों का सब और प्रसार करते हैं, उसी प्रकार वह परमात्मा अपने अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य शक्तियों का निक्षेप करते हैं। उनके इस शक्ति निक्षेप से ही विचित्र जगत का प्रादुर्भाव स्वतः होने लगता है। अतः यही समझना चाहिए कि निर्विकार एक रस परमात्मा अपने स्वरूप से अच्युत एवं अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मसूत्र में एक श्लोक आता है, योनिश्च ही गीयते, क्योंकि योनि का अर्थ भी उपादान कारण होता है। उपनिषदों में कई जगहों पर परम ब्रह्म परमात्मा को योनि भी कहा गया है। जैसे मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि जो सबके कर्ता, सबके शासक तथा ब्रह्मा जी की भी योनि यानी उपादान कारण है, वह परम पुरुष को देखता है। इसी उपनिषद में एक और श्लोक आता है, भूत योनि परिष्यन्ति धीराः। इसका अर्थ होता है कि उस समस्त प्राणियों की योनि यानी उपादान कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। इस तरह स्पष्ट शब्दों में परम ब्रह्म परमात्मा को समस्त भूत प्राणियों की योनि बताया गया है, इसलिए वही संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। इसी उपनिषद के एक और मंत्र में बताया गया है कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को बनाती फिर उसी में निगल लेती है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है। यह श्लोक भी दिखाता है कि जैसे मकड़ी अपने आप से जाले बनाती है और उन्हीं को वापस निगल लेती है, वैसे ही परम ब्रह्म अपने आप को इस जगत के रूप में प्रकट करता है और उसी को अपने आप में फिर से विलीन कर लेता है। यहाँ पर परमात्मा का एक लक्षण योनि भी बताया गया है। योनि का अर्थ होता है उपादान कारण, जिसके अंदर से सब कुछ निकलता है, जिस परमात्मा के रूप में सब कुछ प्रकट होता है। यहाँ पर प्रकृति वाले यानी फिजिकल वर्ल्ड वाले योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ आदि बुद्धि वाले लोग इस शब्द का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसलिए इन श्लोकों में, इन मंत्रों में स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्म योनिम यानी कि वो उपादान कारण जिससे सब कुछ प्रकट होता है, वो अव्यक्त परमात्मा जो अपने आप को व्यक्त कर लेता है। गीता में भी श्री कृष्ण अपने आप की व्याख्या निराकार परमात्मा के रूप में करते हैं। उसके बाद में एक मंत्र में बताते हैं कि अपनी योग माया से इस प्रकृति को अधीन करके साकार रूप में मैं इस जगत में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे वास्तविक स्वरूप में जन्मने और मरने वाला मानता है वो अज्ञानी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ही वो परम ब्रह्म परमात्मा अक्षर स्वरूप हूँ जो इस जगत के रूप में प्रकट होता हूँ। फिर भी लोग उस श्री कृष्ण को, उस परम ब्रह्म को एक सीमित परिभाषा में बांध देते हैं। वो अपनी इच्छा से जब इस प्रकृति में आते हैं तब अपने आप को सीमित कर लेते हैं, एक मानव शरीर में डाल लेते हैं, ताकि इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी इस प्रकृति की आंखों से उसे देख सके और समझ सके। क्योंकि वो परमात्मा अगर अपने असली स्वरूप में आ गया तो हम ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे, क्योंकि वो अनंत है। वो न देखने में आने वाला है, न सुनने में आने वाला है, न समझने में आने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण ही वो परम ब्रह्म परमात्मा है, श्री राम ही वो परम ब्रह्म परमात्मा है। वही परम ब्रह्म परमात्मा इस प्रकृति में प्रवेश करते हुए अपने आप को साकार रूप में प्रकट कर लेता है। तो जब मैं कहता हूँ कि परमात्मा ही अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट करता है, वही इन सब का नियमन करता है, तब मेरा मतलब श्री कृष्ण से, श्री राम से, सभी अवतारों से भी होता है। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आप गलत बोल रहे हो, परमात्मा सब कुछ नहीं है, श्री कृष्ण सब कुछ है। तो श्री कृष्ण ही वही परमात्मा है, वही परमात्मा ही श्री कृष्ण है। उसके अनेक नाम होते हुए भी वो एक है, उसके अनेक रूप होते हुए भी वो एक है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने उपनिषदों से कुछ श्लोक उठाकर उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। बाकी उस परम ब्रह्म परमात्मा को, श्री कृष्ण को, श्री राम को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि वो अनंत है। ये परिभाषाएं अपने आप में संपूर्ण नहीं है, ये वीडियो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कुछ भी संपूर्ण नहीं है। सिर्फ वो परमात्मा ही संपूर्ण है, जो कि शब्दों से भी परे है, इस बुद्धि से भी परे है। सो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एक प्रयास के रूप में ही देखना चाहिए।
उपनिषदों में कई और भी ऐसे श्लोक हैं जो परमात्मा के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिजनों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय वेद, जय पुराण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।